सेना की नजर भारत में बने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर गड़ गई है, जिसे इसी साल भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वेबसाइट पर लिखे एक लेख में आईएनएस विक्रांत का जिक्र किया गया। और इस लेख में जो लिखा गया उससे एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर चीन की चिंता साफ दिखाई पड़ी। चीन इस बात से परेशान नजर आया कि आईएनएस विक्रांत के लॉन्च होने के बाद भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और इस जंगी जहाज के समंदर में उतरने के बाद भारत पूर्वी हिस्से में अपनी धमक को और बढ़ा लेगा। इससे भारत की न सिर्फ पूर्वी रणनीति मजबूत होगी बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया और एशिया प्रशांत में भारत और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। जबकि पश्चिमी हिस्से में पहले से ही भारत का एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य तैनात है। इसी बात से चीन घबराया हुआ है क्योंकि वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक छत्र राज करना चाहता है, लेकिन भारत की बढ़ती ताकत से वो छटपटा रहा है। ड्रैगन को इस बात का डर है कि आईएनएस विक्रांत चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग और शेंडोंग पर भारी पड़ सकता है और उन दोनों चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर से कहीं ज्यादा असरदार साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, आईएनएस विक्रांत के आने के बाद भारत दक्षिण पूर्व एशिया में और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, जो चीन को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होगा। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आईएनएस विक्रांत को बनाने का काम साल 1999 में शुरू हुआ था, जबकि चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर 1970 के दशक की सोवियत संघ की तकनीक पर बनाया गया। ऐसे में भारत का ये युद्धपोत चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर की तुलना में ज्यादा आधुनिक और ताकतवर है और यही कारण है कि चीन की नजरें आईएनएस विक्रांत पर टिक गई हैं। असल में एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में चलता फिरता एयरफोर्स स्टेशन होता है, जहां से मिसाइलें, फाइटर जेट, लड़ाकू हेलीकॉप्टर और स्पेशल फोर्स के कमांडो दुश्मन के इलाके में आसानी से हमला बोल सकते हैं। खबर है भारत जल्द ही आईएनएस विक्रांत को प्रशांत महासागर में उतार सकता है और यही बात चीन को खटक रही है। अगर ऐसा हुआ तो चीन का एशिया प्रशांत क्षेत्र पर राज करने का सपना खटाई में पड़ जाएगा, क्योंकि आईएनएस विक्रांत की ताकत का मुकाबला करना चीन के किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के बूते के बाहर होगा। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये अपने ऊपर 40 लड़ाकू विमान को आसानी से एक साथ लेकर चल सकता है। 262 मीटर लंबे और 59 मीटर चौड़े इस युद्धपोत की मारक क्षमता 1500 किलोमीटर से ज्यादा है। खबर है कि इस पर 64 बराक मिसाइलें भी तैनात की जाएंगी जो युद्धपोत से हवा में मार करने में सक्षम है। इसके अलावा आईएसी यानी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत में ताकतवर टर्बाइन लगे हैं जो इसे 1,10,000 हॉर्स पावर की ताकत देते हैं। आईएनएस विक्रांत के लॉन्च होने के बाद भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे और इस जंगी जहाज पर तैनात करने के लिए भारत दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों के ट्रायल में जुटा है। कुछ रोज पहले ही अमेरिका के 2 F-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान ट्रायल के लिए गोवा पहुंचे थे, जिनका इसी महीने ट्रायल किया जाएगा और ट्रायल में पास होने पर विमान को खरीदने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसे बाद में देश में बने एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। इसी कड़ी में अमेरिका के 2 F-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान ट्रायल देने के लिए गोवा पहुंच चुके हैं। इन विमानों का ट्रायल एयरक्राफ्ट कैरियर पर ही होना था, लेकिन आईएसी यानी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। लिहाजा इन विमानों के ट्रायल की तैयारी गोवा के हंसा नेवल बेस में की गई, जहां इन दोनों विमानों की ताकत को परखा जाएगा। ट्रायल के दौरान यह देखा जाएगा कि अमेरिका के ये विमान एयरक्राफ्ट कैरियर से किस तरह उड़ान भरेंगे और कितनी आसानी से उनकी लैंडिंग होगी। बिहार में जाति जनगणना पर कैबिनेट में प्रस्ताव पेश होगा। पटना में सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में सभी दलों की एक बैठक हुई, जिसमें बिहार में जाति के आधार पर जनगणना करवाने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाने का फैसला किया गया। अगर नहीं हो रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, फिर हमको राज्य स्तर पर अपनी तरफ से इसको करना है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के स्कूल में मारी गई टीचर रजनी बाला का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। होटलों में इस्तेमाल होने वाले 19 किलो के एलपीजी सिलेंडरों के दाम 135 रुपए कम हो गए, जबकि घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। लगभग तय हो चुका है कि यूरोप के देश रूस से कच्चे तेल की खरीद पूरी तरह बंद कर देंगे। नेचुरल गैस के लिए भले ही यूरोप अभी कुछ वक्त और रूस पर निर्भर रहे, लेकिन रूस का कच्चा तेल तो कुछ महीनों में यूरोप पहुंचना पूरी तरह बंद हो जाएगा। यूरोप में चल रहे उस तेल के खेल ने चीन और भारत की अहमियत रूस के लिए बढ़ा दी, क्योंकि अगर रूस का कच्चा तेल यूरोप पहुंचना बंद हो गया तो उसकी सारी उम्मीदें भारत और चीन पर ही टिक जाएंगी। इसकी वजह भी साफ है, पूरी दुनिया में केवल भारत और चीन ही हैं जो रूस से कच्चे तेल का बहुत बड़ा स्टॉक इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ी वजह और भी है, वो ये कि रूस का कच्चा तेल खाड़ी देशों के तेल से अलग है। वो इस तरह का तेल है जिसे साफ करने के लिए बहुत बड़ी रिफाइनरी की जरूरत पड़ती है। ऐसी बड़ी मशीनरी और तकनीक चीन और भारत के ही पास है।
इसलिए भारत और चीन ही हैं जो रूस का कच्चा तेल खरीद सकते हैं। और इस बात को रूस भी अच्छी तरह समझ रहा है, इसलिए अपना कच्चा तेल बेचने के लिए उसने भारत और चीन को भारी भरकम डिस्काउंट भी दिया है, जिसकी वजह से एशिया के दोनों बड़े देशों भारत और चीन के लिए रूस का तेल खरीदना फायदे का सौदा है। क्योंकि दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में जिस तरह से उछाल आया है, दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ना शुरू हो चुका है। जंग से पहले तक भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहा था। इसमें केवल 1% हिस्सा रूस से आने वाले तेल का था। लेकिन यूक्रेन की जंग ने भारत के लिए कच्चे तेल का बाजार पूरी तरह बदल दिया। भारत में रूस का सस्ता कच्चा तेल पहुंचना शुरू भी हो चुका है। अब तक भारत में रूस से 3 करोड़ 40 लाख बैरल सस्ता कच्चा तेल पहुंच चुका है। दूसरी तरफ चीन है, जहां महीनों से कई बड़े शहरों में लॉकडाउन लगा था, जो अब जाकर खुलने लगा है, जिसका मतलब यह है कि वहां कच्चे तेल की मांग बढ़ने वाली है। इसलिए चीन को भी सस्ता कच्चा तेल खरीदने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हालात तो ऐसे बन रहे हैं कि भविष्य में भी रूस पूरी तरह चीन और भारत पर निर्भर रहने वाला है। अगर रूस चाहता है कि वो कच्चे तेल की प्रोडक्शन कम ना करे, तो उसके लिए भारत और चीन बेहद अहम साबित होने वाले हैं। यही वजह है कि भारत को लंबे वक्त तक कच्चा तेल बाकी दुनिया के मुकाबले सस्ता मिल सकता है। यहाँ तक कि इसी डील के दम पर भारत की तेल कंपनियां कुछ बड़े प्रोजेक्ट भी शुरू कर रही हैं। दावा यह है कि भारत की तेल कंपनियां कच्चे तेल से पेट्रोल और डीजल बनाकर एक्सपोर्ट करने वाली हैं। और भारत की तेल कंपनियों के लिए यह मुनाफा कमाने का नया मौका बनने वाला है। कुछ ऐसी योजनाएं चीन ने भी तैयार की हैं, जिसकी बड़ी वजह है रूस की अब तक रही यूरोप पर निर्भरता। तेल और गैस के लिए यूरोप जितना रूस पर निर्भर रहा है, उतना ही रूस मुनाफा कमाने के लिए यूरोप पर निर्भर रहा है। अभी तक यूरोप में जितना भी कच्चा तेल पहुंचता है, उसका 1/4 मतलब 25% रूस से पहुंचता रहा है। अगर रूस का कच्चा तेल यूरोप तक पहुंचना बंद हो जाए, तो अकेले इसी साल में $1000 करोड़ मतलब करीब 77,000 करोड़ रुपए का नुकसान रूस को होगा। इसी नुकसान की भरपाई के लिए रूस को बड़े ग्राहकों की जरूरत है, जो उससे भी ज्यादा तेल खरीद पाए, जितना वो अब तक यूरोप तक पहुंचाता रहा है। जिसकी वजह भी साफ है, नए ग्राहकों को तेल बेचने के लिए रूस को भारी भरकम डिस्काउंट भी देना पड़ रहा है। इसके अलावा खबर तो यह भी है कि चीन और भारत तक तेल पहुंचाने के लिए होने वाला खर्च भी रूस ही उठा रहा है, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि इस नुकसान की भरपाई के लिए रूस को पहले से ज्यादा तेल बेचना पड़ेगा। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के जंगी हथियार लगातार आग उगल रहे हैं। रात के अंधेरे में रूस का रॉकेट लॉन्चर अचानक एक्टिव किया जाता है और फिर उससे दनादन रॉकेट दागे जाते हैं। हालांकि रूस की तरफ से ये नहीं बताया गया कि कहां का ये वीडियो है जो जारी किया गया, लेकिन इतना तो साफ हो चुका है कि रूस की तरफ से आक्रामक युद्ध जारी है। उधर लाख कोशिश के बावजूद अमेरिका कच्चे तेल की कीमतों को नीचे लाने में कामयाब नहीं हो पा रहा। कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले देशों में अमेरिका दुनिया में पहले नंबर पर है, लेकिन फिर भी वो कच्चे तेल की कीमतों को काबू में करने में नाकाम है। जबकि वो चाहे तो कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ाकर कीमतों को काबू में ला सकता है। इससे पहले भी कई बार अमेरिका ऐसा करता रहा है। 2014 में भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बाद अमेरिका ने तेल का उत्पादन बढ़ा दिया था। लेकिन इस बार तो अमेरिका कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला भी नहीं कर पा रहा। कुछ रिपोर्ट तो दावा कर रही हैं कि अमेरिका की तेल के उत्पादन से जुड़ी कंपनियां खुद ही भ्रम में हैं। वो ये समझ ही नहीं पा रही कि तेल का उत्पादन बढ़ाएं या न बढ़ाएं। इसके अलावा दुनिया भर में पिछले कुछ सालों में तेल निकालने की तकनीक में भी बड़ा बदलाव आया है। तकनीक में होने वाले इस बदलाव ने इस काम को काफी महंगा भी बना दिया। ऊपर से तेल के उद्योग में निवेश करने वाली कंपनियां भी इस वक्त बेहद सावधानी से आगे बढ़ रही हैं।